देखिए अजय स्वप्निल विशाल, देखो आज का जो टॉपिक है, आज हम बताने वाले हैं आपको कि आप सेंटेंस में वर्ड्स को कैसे पहचानें। ठीक है, इट्स ए डिफिकल्ट टास्क, अपहिल टास्क इफ यू डोंट हैव ए प्रॉपर कंसेप्ट, राइट। सेंटेंस में अगर आप वर्ड्स को नहीं पहचानते हो तो मुझे बताओ एरर्स कैसे आप ढूंढोगे, ग्रामेटिकल जो फॉल्ट है वो कैसे करोगे आप डिटेक्ट। ठीक है, आप जब तक आपका वर्ड आइडेंटिफिकेशन या शब्द को पहचानने की क्षमता आपका डेवलप नहीं होगा तब तक लैंग्वेज पे आपका ग्रिप नहीं बन सकता है। ओके, तो देखिए आप मैंने टॉपिक दिया है नाउन, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की पहचान, राइट। तो आप देखिए सबसे पहले जानो आप, ठीक है, सबसे इजी सबसे आसान फंडा क्या होता है वर्ड्स को पहचानने का, वो देखो। देखो डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स आपने सुना होगा, ये क्या होता है, या इसको कह सकते हो आप नाउन इंडिकेटर, इसको कह सकते हो आप नाउन इंडिकेटर। इसका सेकंड नाम क्या है, नाउन इंडिकेटर। ठीक है, तो देखिए इसको आप नाउन इंडिकेटर कहो, इसको आप डिटरमाइनर कहो। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है ए एंड द, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल्स। इसके अंदर आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, जैसे कहते हो माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, ठीक है, या इट्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखो आप, तो देखा आपने आर्टिकल्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। और इसके अलावा आप जैसे कहते हो कि मेनी या मच या सेवरल या ए लॉट ऑफ या ए लॉट ऑफ, ठीक है। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो दिस, दैट, दिस, दोज, ठीक है। इनको कहो आप डिमोन्स्ट्रेटिव्स, डिमोन्स्ट्रेटिव, ये नाउन भी हो सकता है और ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। इसके अलावा देखो आप जैसे कहते हो कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स। ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो डिटरमाइनर टॉपिक के अंतर्गत आर्टिकल्स आया, पॉजिटिव आर्टिकल्स आया, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आया, डेमोन्स्ट्रेटिव्स आया और डिस्ट्रीब्यूटिव्स आया, ठीक है। ये चार टॉपिक आते हैं अंडर डिटरमाइनर्स, ठीक है। और इन सबको ग्रॉस में आप क्या कह सकते हो, इन सबको ग्रॉस में कहोगे आप डिटरमाइनर्स। तो अगर इन अंदर को आप आर्टिकल नहीं भी कहते हो तो ये क्या है, डिटरमाइनर्स। अगर माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, इट्स को अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं भी कहते हो तो ये क्या है, डिटरमाइनर्स। मेनी, मच, सेवरल, ए लॉट ऑफ, ठीक है, आदि को क्वांटिफायर्स आप नहीं भी कहते हो तो ये क्या है, डिटरमाइनर्स। दिस, दैट, दिस, दोज, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर को डेमोन्स्ट्रेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव कहने की जगह पे आप इन्हें आराम से कह सकते हो दीज आर डिटरमाइनर्स, ठीक है। तो देखो आप जैसे ए एंड द, माई, योर, हिज, हर, मेनी, मच, सेवरल, ए लॉट ऑफ, दिस, दैट, दिस, दोज, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे दीज आर नाउन इंडिकेटर्स। इनको आप कहो डिटरमाइनर, इनको आप कहो नाउन इंडिकेटर। यानी देखो इसका सेंस क्या हो गया, ये नाउन्स को दिखलाने वाले शब्द हैं, इनके बाद हर हाल में नाउन का आना 100% कन्फर्म्ड। इनके बाद नाउन्स का आना 100% कन्फर्म्ड, ठीक है। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, डिटरमाइनर्स, ठीक है, आपके सुविधा के लिए मैं इनको ऐसे लाइन पर मिटा दे रहा हूं, आर्टिकल्स को, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को,
इनको भी मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये डिटरमाइनर्स हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स दीज आर डिटरमाइनर्स, ठीक है। अगर इसके बाद कहीं भी आपको अगर दिख जाए प्रेपोजिशन, या आपको वर्ब दिख जाए, या आपको दिख जाए कंजंक्शन, ठीक है, या आपको दिख जाए अगर फुल स्टॉप, या आपको कॉमा दिख जाए, ठीक है, इनमें से कोई भी अगर दिख जाए तो इनके और इनके बीच में, यानी डिटरमाइनर्स और इनके बीच में अगर आपका एक वर्ड है, अगर एक शब्द है, तो वो 100% नाउन हो। आप उस वर्ड का अर्थ जानो या ना जानो, ठीक है। अगर डिटरमाइनर्स और इनके बीच, यानी कि प्रीपोजिशन या वर्ब या कंजंक्शन आदि के बीच अगर आपके दो शब्द हैं 1+1, अगर दो वर्ड्स हैं, तो लास्ट का वर्ड 100% क्या होगा? नाउन। और ये 100% क्या होगा? ये होगा 100% एडजेक्टिव, ठीक है। और अगर मान लो आप कि आपके डिटरमाइनर्स और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, ठीक है, आदि के बीच अगर आपके तीन वर्ड्स हैं, अगर तीन वर्ड्स हैं, ठीक है, तो ये 100% ये आपका नाउन होगा, ये 100% एडजेक्टिव होगा, और ये 100% क्या होगा? ये 100% एडवर्ब। यानी अगर एक शब्द रहेगा दोनों के बीच, डिटरमाइनर, और अगर इनके बीच में अगर एक शब्द है तो वो 100% क्या होगा? नाउन। अगर दो शब्द है तो लास्ट का वर्ड नाउन, उसके पहले क्या होगा? उसके पहले एडजेक्टिव होगा। और अगर तीन शब्द है, ठीक है, तो लास्ट का वर्ड नाउन, उसके पहले का वर्ड एडजेक्टिव, और उसके पहले का वर्ड क्या होगा? उसके पहले का वर्ड 100% एडवर्ब होगा, ठीक है। कैसे? ये बता रहे हैं आपको। अब देखिए, आप इसको आप समझें एग्जांपल्स के माध्यम से। कैसे? देखो, आप जैसे कहते हो कि दिस इज ए बुक, ठीक है, दिस इज ए बुक। यहां देख रहे हो आप, ये आपका डिटरमाइनर है, और यहां आप देख रहे हो फुल स्टॉप। यहां क्या है? फुल स्टॉप। इन दोनों के बीच मात्र एक वर्ड है, ये वर्ड क्या होगा? 100% नाउन होगा। अगर आप कहते हो, देखो कि दिस इज ए कॉस्टली बुक, कॉस्टली बुक। यहां फिर देख रहे हो आपका डिटरमाइनर है, और यहां पे आप देख रहे हो आपका फुल स्टॉप है। इन दोनों के बीच दो वर्ड है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दो वर्ड है। ये क्या हो गया? 100% नाउन। और ये 100% क्या हो गया? ये हो गया 100% एडजेक्टिव, ठीक है। और अगर मान लो तीन शब्द है, जैसे आप कहते हो कि दिस इज a very costly book, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि आपका डिटरमाइनर है, यहां देख रहे हो आपका ये शाइन फुल स्टॉप का है, और यहां देख रहे हो आपका तीन वर्ड्स है। ये क्या? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब तीन यहां पे शब्द हैं। तो ये 100% क्या होगा? नाउन। ये 100% क्या होगा? एडजेक्टिव। और ये बताओ 100% क्या होगा? ये 100% एडवर्ब। यानी डिटरमाइनर और फुल स्टॉप के बीच एक शब्द है तो नाउन होगा, दो शब्द है लास्ट में नाउन, उसके पहले क्या होगा? एडजेक्टिव। और अगर तीन शब्द है, ठीक है, तो क्या होगा? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। इस पे एक एग्जांपल एक और आप इसको समझने का प्रयास करें। जैसे मान लो आप कहते हो कि रानी इज ए गर्ल, रानी इज ए गर्ल, ठीक है ना, इन आवर क्लास, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि रानी इज ए गर्ल इन आवर क्लास। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ए कौन सा वर्ड है? बताओ। ए आपका डिटरमाइनर है, और यहां पे इन कौन सा वर्ड है? इन प्रीपोजिशन है।
दोनों के बीच में आपका एक वर्ड है ये, तो ये वर्ड 100% क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, अब यहां पे देख रहे हो इन के बाद आवर क्या है आपका, आवर भी आपका डिटरमाइनर है, यहां देख रहे हो फुल स्टॉप है। अगर एक शब्द है तो ये 100% क्या हो गए, 100% नाउन होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो एग्जांपल सेकंड देखो आप, जैसे कि आप कहते हो कि रानी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, एन इंटेलिजेंट गर्ल in our prestigious school। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे एन आपका डिटरमाइनर है और यहां पे इन आप देख रहे हो प्रीपोजिशन। इसके बीच में आपका दो शब्द है, तो ये 100% क्या होगा, नाउन, और ये 100% क्या होगा, ये 100% एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब फिर यहां से इसके बाद आगे बढ़ो आप, आवर आपका डिटरमाइनर है और यहां पे आप देख रहे हो फुल स्टॉप, यहां की ये साइड किसका है, फुल स्टॉप का मिसाल। यस सर। इन दोनों के बीच में दो शब्द है, तो ये 100% क्या होगा, नाउन, और ये 100% क्या होगा, ये होगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है, अगर तीन शब्द रहेगा, जैसे एग्जांपल आप यहां देखो, ठीक है, अगर तीन शब्द रहेगा, जैसे आप कहते हो कि रानी इज एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर क्लासरूम। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हो कि एन क्या है आपका, डिटरमाइनर है, और यहां पे इन आप क्या देख रहे हो, प्रीपोजिशन है। इन दोनों के बीच में आपका तीन शब्द है, तो यहां गर्ल क्या हो गया, नाउन, ये वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये वर्ड क्या हो गया, ये आपका हो गया एडवर्ब। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि दो एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। देखो आप, एक लास्ट में आपको बता रहे हैं, डिटरमाइनर के बाद अगर प्रीपोजिशन आए, वर्ब आए, या आपका कंजंक्शन आए, ठीक है, इन सब के बीच अगर सिंगल वर्ड है डिटरमाइनर वर्ड के बीच में, वो वर्ड 100% नाउन होगा। अगर दो वर्ड है, लास्ट का नाउन उसके पहले क्या होगा, एडजेक्टिव, और अगर तीन शब्द है तो लास्ट का नाउन उसके पहले एडजेक्टिव और उसके पहले एडवर्ब आएगा। ठीक है, देखिए सेकंड बात देखें आप, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को अगर बढ़िया से आपको जानना है, ठीक है, तो पहले ये बात आप समझो कि इंग्लिश में किसी वर्ड का कोई अर्थ नहीं होता है जनरली। आप जब तक किसी वर्ड को सेंटेंस में यूज किया हुआ नहीं देखोगे, तब तक एग्जैक्टली आप वो कौन सा वर्ड है ये आप नहीं कह सकते। ठीक है, यानी कि वर्ड के प्लेसमेंट के हिसाब से हम वर्ड्स को पहचानते हैं। कैसे, देखो आप, जैसे मान लो एक एग्जांपल लो, पेन। पेन का जनरली अर्थ आप जानते होंगे, इसका अर्थ कलम होता है। तो देखिए आप, पेन का जैसे आप तो समझ रहे हैं कलम होता है, तो पेन का अर्थ कलम होता है, ये कहना सही नहीं है। सही कैसे नहीं है, आप जब तक सेंटेंस में पेन का यूज आप नहीं देखोगे, आप नहीं कह सकते हो कि पेन का अर्थ क्या है, आप नहीं कह सकते हो। जैसे मान लो आप कहते हो कि दिस इज ए पेन, तो यहां पे आप देख रहे हो आपका डिटरमाइनर है, और यहां देख रहे हो ये शाइन किसका है, फुल स्टॉप का। तो यहां पे अगर एक वर्ड है तो इसको क्या कहोगे, ये नाउन होगा 100%। यहां पर पेन का अर्थ क्या होता है, कलम, यानी कि पेन का नाउन में अर्थ क्या होगा, कलम। लेकिन देखो आप कहते हो कि आई पेन दीज लाइन्स एवरी डे। अब मुझे बताओ यहां पे पेन का पोजीशन क्या है। एसर्टिव सेंटेंस में ये शब्द तो आपका सब्जेक्ट है, ये शब्द क्या है, वर्ब है, ठीक है, और ये शब्द क्या है, ऑब्जेक्ट, ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, तो बताओ पेन का यहां क्या अर्थ निकला। पेन का यहां अर्थ निकला पंक्तिबद्ध करना। पंक्तिबद्ध करना
या आप कहते हो लिखना। सिंपली आप कहना चाहते हो कि मैं इन पंक्तियों को रोज लिखता हूं, तो आई पेन दिस लाइन्स एवरीडे। एग्जाम्पल और लो, जैसे मान लो आप कहते हो मैन, तो मैन का अर्थ आदमी होता है, ये आप एकाएक अचानक नहीं कह सकते हो, ठीक है। मैन का पहले आप यूज देखो, मैन और ए मैन, ठीक है। अगर मैन के पहले आर्टिकल्स नहीं है तो मैन का अर्थ होता है मनुष्य, या इसको कह सकते हो मानव, ठीक है। अब मनुष्य या मानव में देखो, आपको मेल प्लस फीमेल यानी कि नर या मादा, मतलब औरत या आदमी दोनों शामिल है, ठीक है। तो ये है। और मैन के पहले अगर आर्टिकल्स आ गया, अगर एन का अगर आर्टिकल्स का यूज कर दिया, यानी डिटरमाइनर का अगर आप यूज करते हो, तो मैन का अर्थ क्या होता है? मैन का अर्थ होता है आदमी, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो, एग्जांपल देखो, आप कहते हो कि मैन इज मॉर्टल। इसका अर्थ आप क्या निकालते हो? इसका अर्थ आप क्या निकालते हो? आपके सामने ऑप्शन हम दे रहे हैं, आदमी या मनुष्य मरणशील है। तो बताओ मुझे, इन दोनों में मैन का क्या अर्थ है? आदमी मरणशील है कि मनुष्य मरणशील है? मनुष्य मरणशील है। अब मनुष्य में क्या हो गया? मनुष्य में दोनों शामिल है, आदमी भी और औरत भी। समझे? क्लियर विशाल? यस सर। ठीक है। तो यहां मैन के पहले आर्टिकल्स नहीं है, तो यहां मैन का अर्थ क्या निकला? यहां मैन का अर्थ निकला मनुष्य, आदमी नहीं निकला, ठीक है। आप कहते हो कि आई सॉ ए मैन एट द गेट। अगर यहां पे मान लो आप एक ऑप्शन ये है, सेकंड अगर आप ऑप्शन रखो मैन, तो आप ये मुझे बताओ कि मैंने दरवाजे पर एक मनुष्य या आदमी देखा। तो विशाल मुझे बताओ, आपके पापा आपसे कहेंगे देखो दरवाजे पे कौन है, आप क्या बोलोगे? दरवाजे पे एक मनुष्य खड़ा है कि दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है? मनुष्य खड़ा है। अरे मनुष्य में तो मेल फीमेल दोनों शामिल। दरवाजे पे एक आदमी खड़ा है या एक औरत खड़ी है, यही ना बोलोगे यार? आगे एक मनुष्य खड़ा है तो घुसेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, दरवाजे पर एक मनुष्य खड़ा है, क्या आप किसको देखते हो? आदमी को देखते हो, ठीक है। तो यहां पे आप बताओ, मैन या ए मैन में किसका आंसर होगा? कौन सही होगा? मैन के पहले ए लग गया तो हो गया आदमी। मैन के पहले अगर डिटरमाइनर्स नहीं है तो उसका अर्थ क्या हो गया? उसका अर्थ हो गया मनुष्य। तो यहाँ पे सही क्या है? यहाँ सही है ए मैन। एक बात और देखो, अगर मान लो आप कहते हो कि आई मैन 50 people एट वर्क डेली, ठीक है। आप कहते हो आई मैन 50 people एट माई वर्क डेली। यहां पे देखो, आई आपका क्या है? सब्जेक्ट है, मैन क्या है? वर्ब है, और 50 people क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। तो मुझे बताओ, वर्ब के रूप में मैन का क्या अर्थ निकला? वर्ब के रूप में मैन का अर्थ निकला, क्या अर्थ होगा बताओ? मैन के रूप में, मतलब वर्ब के रूप में मैन का अर्थ हुआ नियुक्त करना या बहाल करना या आदमी लगाना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या निकला कि मैं अपने काम में रोज 50 लोगों को बहाल करता हूं, 50 लोगों को नियुक्त करता हूं, ठीक है। आप इस पे एक एग्जांपल और देखें, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि सी टच्ड माई बैक। एक वाक्य ये है। सेकेंड वाक्य देखो आप, सी केम फ्रॉम द बैक डोर।
एक वाक्य ये। फिर देखो आप कहते हो कि सी विल कम बैक सून। और फिर आप कहते हो सी बैक्ड आउट ऑफ हर प्रॉमिस। ठीक है। अब देखो इन चारों वाक्यों में आप बैक का अर्थ निकालो। यहां देखो आप माई क्या है आपका, माई आपका डिटरमाइनर है। यहां देख रहे हो कौन सा साइन है, फुल स्टॉप है। ठीक है, दोनों के बीच में एक शब्द है, तो ये क्या है यहां पे, ये यहां पे नाउन है। यहां पे बैक का अर्थ क्या निकला, यहां बैक का अर्थ निकला टीट। अच्छा यहां देखो द क्या है आपका, डिटरमाइनर है। बताया था मैंने आपको कि आर्टिकल्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिफायर्स वगैरह क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हो आपका द क्या है, डिटरमाइनर है। और यहां पे आप साइन देख रहे हो किसका, साइन है फुल स्टॉप का। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में दो शब्द है, ये क्या आपका हो गया नाउन। तो यहां पे बैक क्या हो गया, यहां बैक आपका एडजेक्टिव हो गया। यहां बैक का अर्थ क्या है, यहां बैक का अर्थ है पिछला दरवाजा, पिछला भाग, है ना। अच्छा फिर यहां देखो, यहां पे कम बैक का अर्थ क्या होता है, वापस लौटना, वापस आना। तो यहां पे कम जुड़ा हुआ है वर्ब से, कम से। तो जो शब्द वर्ब से अटैच हो जाए वो शब्द क्या होगा, ये शब्द है आपका एडवर्ब। और यहां पे बैक का अर्थ क्या है, यहां बैक का अर्थ है वापस। ठीक है, और यहां आप देख रहे हो कि ये आपका सब्जेक्ट है, तो सेकंड एलिमेंट एसर्टिव का क्या होगा, ये क्या होगा आपका वर्ब होगा। यहां बैक क्या है, वर्ब। और बैक का यहां मतलब क्या, यहां है पलट जाना या मुकर जाना। अब देखो आप, एक ही वर्ड है, यहां पे नाउन है, यहां एडजेक्टिव है, यहां एडवर्ब है, और यहां क्या है, यहां वर्ब है। बैक का यहां अर्थ निकल गया पीठ, एडजेक्टिव में अर्थ निकला पिछला। ठीक है, एडवर्ब में क्या अर्थ निकला, वापस। और वर्ब में क्या अर्थ निकला, मुकर जाना, पलट जाना। तो आप कैसे कह सकते हो कि किसी भी वर्ड का कोई अर्थ होता है। आप जब तक किसी भी वर्ड को आप सेंटेंस में यूज देखोगे नहीं, आप कहते हो, देखो एक सिंपल सी बात है, आप कहते हो कि दिस इज प्योर मिल्क। तो यहां पे इसके बाद वर्ब का देख रहे हो, प्योर मिल्क। अनकाउंटेबल नाउन है मिल्क, इसलिए इसको पहले डिटरमाइनर हम लगा नहीं सकते, या उसमें उसके पहले आर्टिकल्स आने सकता है। तो आप मुझे बताओ कि प्योर मिल्क, वहां मिल्क का अर्थ क्या है, दूध। ठीक है, फिर कहते हो कि आई मिल्क माई काउज डेली। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि मैं अपने गायों को रोज धोता हूं, उसका मैं दूध निकालता हूं। तो अगर मिल्क का जगह वर्ब की जगह पे आया तो मिल्क का अर्थ क्या हो जाएगा, दूध दोहना या दूध निकालना। और अगर एडजेक्टिव के बाद है या डिटरमाइनर भी मान लो, अगर ए एन को छोड़ दो तो बाकी तो आ ही सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो क्या, वहां पे वो नाउन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है सर, अब देखिए, ध्यान से देखें आप, कॉमन एरर्स क्लोज टेस्ट या आपका सिंगल फिलर से डबल फिलर से उसको हल करने में देखो सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है। सबसे बड़ी परेशानी होती है कि आपके सामने अगर ऑप्शन दिया रहे 4-5, ठीक है ना, तो आप ये कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे कौन सा वर्ब को हम फिलअप करें। मतलब यहाँ पे वर्ब या नाउन या किसी भी चीज को हम जो फिलअप करेंगे, तो अगर आप वर्ड्स को पहचान गए, कुछ तो प्लेसमेंट होता है। यानी कि फर्स्ट ये है कि आप प्लेसमेंट के हिसाब से आप पहचानते हो नाउन, एडजेक्टिव वगैरह। और कुछ जो है प्रीफिक्स एंड सफिक्स की मदद से, with the help of prefix and suffix we recognize nouns, adjectives और adverbs। ठीक है, जैसे मानो आप एक सिंपल से बात बताओ। ठीक है, नाउन अगर हमको, जैसे मानो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने का सबसे ज्यादा जानते हो कंफ्यूज करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बात आप जानते होंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो नाउन होता है। काउंटेबल में क्या आता है, प्रॉपर और कॉमन। ठीक है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव कह सकते हो।
अनकाउंटेबल में क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। कॉम्पिटिटिव व्यू पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दो जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो नाउन्स की पहचान, अगर एक सिंपल सी बात अगर हम कहें तो ये जानो आप कि इसका रूल फर्स्ट ये है कि वर्ब प्लस मेंट, एंस, ENCE, TION, PTION, ठीक है। उसके बाद आपका SION, SSION, ठीक है, URE, उसके बाद AL और ITY, ठीक है, ITY। जिस शब्द के लास्ट में भी ये लगा रहे शब्द, वो शब्द हमेशा नाउन होगा 100%। आप उसका अर्थ जानो या ना जानो, अगर आपको सिर्फ ये सफिक्स याद है तो पहचान लोगे आप, ठीक है ना। और ये जुड़े किससे होते हैं? ये जुड़े होते हैं वर्ब से। जैसे मान लो आप कहते हो पनिश, तो पनिश क्या है आपका? ये वर्ब है। और ये बताओ पनिशमेंट, इसमें अगर मेंट को लगा दिए तो ये क्या हो गया? ये आपका नाउन हो गया। आप कहते हो जैसे देखो रिलाई वर्ब है, और आप कहते हो रिलायंस, इसमें एएनसी लग गया तो ये क्या हो गया? नाउन। आप कहते हो एंटर, आप कहते हो एंटर, एंट्रेंस, ये क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। आप कहते हो कंज्यूम, ये आपका वर्ब है, इसमें आपने लगा दिया कंजम्पशन, कंजम्पशन, ये क्या हो गया? ये आपका नाउन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप जैसे कहते हो एडमिट, ये वर्ब है, आप करते हो एडमिशन, तो यहाँ SSION, ये क्या हो गया? ये आपका नाउन हो गया। इसी प्रकार देखो जैसे आप कहते हो डिपार्ट, प्रस्थान करना, और आप कहते हो डिपार्चर, लास्ट में UR लग गया, ये क्या हो गया? ये आपका नाउन हो गया, ठीक है। तो जिन शब्दों के लास्ट में ये वर्ड्स लग रहे हैं, मतलब लग जाएं, वो वर्ड्स क्या होगा? वो वर्ड्स 100% आपका नाउन, ठीक है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसके बाद हम करेंगे डिफाइन। ओके, ऑल द बेस्ट।